Hello, good morning students. Welcome to Fascinating Physics. It is my third lecture on स्कॉलर एंड वेक्टर. ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें कि हम लोग किसके बारे में डिस्कशन किए थे. हम लोग किए थे स्कॉलर वेक्टर होता क्या है. ओके. उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर को रिजॉल्व करने पर कितने कंपोनेंट्स आते हैं. उसके जो एक्स एक्सिस के अलोंग में कंपोनेंट आता है, वाई एक्सिस के अलोंग में. ठीक है. तो ये सारी चीज़ हम लोग पढ़े थे. अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हैं. वेक्टरों को कैसे ऐड किया जाता है. 3 लॉ है, उन 3 लॉ के अनुसार वेक्टर्स को ऐड किया जाता है. अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होता है. ओके. ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स यहाँ पे देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है. ओके. यहाँ पे आई कैप एक्स एक्सिस के एलोंग में ये आई कैप, जैसे हम लोग वेक्टर लिखते थे ऊपर एक एरो हेड देते थे, इसी तरीके से यहाँ पे आई के ऊपर एक इसको कैप कहते हैं. ये क्या है. कैप है. कैप दिया गया है. आई कैप किसके एलोंग में. एक्स एक्सिस के एलोंग में. और ये आई कैप क्या है. यूनिट वेक्टर है. ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर. ये जे कैप क्या है. वाई एक्सिस के एलोंग में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है. के कैप जेड एक्सिस के एलोंग में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है. तो आई कैप, जे कैप, के कैप ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं. किसके एलोंग. एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के एलोंग में यूनिट वेक्टर्स हैं. इनको क्या कहा जाता है. ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं. आई कैप जे कैप को परपेंडिकुलर है, जे कैप के कैप को, के कैप आई कैप को. ओके. आप लोग लिख लीजिएगा इसको. अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिए हैं P. ओके. और P क्या है. पोजीशन वेक्टर है. ए वेक्टर क्या है यहाँ पे. ए वेक्टर यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन है. ए है पोजीशन वेक्टर. और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है. एक्स वाई जेड. एक्स मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग में एक्स है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से. वाई मतलब वाई डिस्टेंस है ओरिजिन से वाई एक्सिस में. जेड मतलब जेड डिस्टेंस है कहाँ से. ओरिजिन से जेड एक्सिस की तरफ. तो ये तीनों कोऑर्डिनेट बता रहा है कि ये पी पॉइंट कहाँ पे है. और ये पोजीशन वेक्टर है. ए वेक्टर नाम दिया गया है इस पोजीशन वेक्टर का. तो अब देखिए कोई भी वेक्टर का कितने कंपोनेंट्स आते हैं. 3 कंपोनेंट, क्योंकि 3 एक्सिस के अंदर रहता है. तो इस 3 एक्सिस के एलोंग में 3 कंपोनेंट आते हैं. तो यहाँ पे ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड आर 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. तीनों क्या है. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है. किसका. ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर. ओके. एलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो ए एक्स वेक्टर. अब ए एक्स वेक्टर क्या है. एक्स कंपोनेंट है. उसको हम लोग अगर ए ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट किधर आएगा. एक्स एक्सिस के अलोंग में इधर ए एक्स वेक्टर इधर आएगा. तो ये भी एक क्या है. वेक्टर क्वांटिटी है ए एक्स वेक्टर. ठीक है. इसको हम लोग वेक्टर लिख सकते हैं या फिर कोई भी वेक्टर को हम लोग कैप के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अगर एक्स वेक्टर को हम लोग एक्स, इसका मैग्नीट्यूड ले लिए एक्स, और इसका जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग में है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है. आई कैप होता है. तो वो आई कैप लिख दिए. ए वाई वेक्टर को इसका मैग्नीट्यूड ए वाई लिख दिए, और ये वाई एक्सिस के अलोंग में होता है, इसका यूनिट वेक्टर जे कैप है, जे कैप लिख दिए. ए जेड वेक्टर में ए जेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए जेड लिख दिए, और इसका जो यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग में के कैप होता है. ठीक है. आई कैप, जे कैप, के कैप. ये जब वेक्टर उठ गया यहाँ से, वेक्टर हट गया, तो इसके बदले में क्या आ गया. ये यूनिट वेक्टर्स आ गए. आई कैप, जे कैप, के कैप. ठीक है. तो आप इस तरीके से इस वेक्टर को लिख सकते हैं. अब देखिए हुयर ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड आर स्कॉलर क्वांटिटीज. यहाँ पे अब ये स्कॉलर क्वांटिटी है, और ये जो कैप है वो डायरेक्शन को डिनोट कर रहे हैं. ठीक है. अब देखिए ए एक्स, ए वाई एंड होगा एंड ए जेड आर 3 ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स. ये तीनों क्या हैं. ए वेक्टर के ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स है. हर चीज़ में क्या लग रहा है. ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, खाली कंपोनेंट नहीं है. ये तीनों क्या हैं. ऑर्थोगोनल कंपोनेंट हैं. ऑर्थोगोनल इसलिए हैं क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग में और जेड एक्सिस के अलोंग में तीनों क्या हैं. परपेंडिकुलर हैं, इसलिए
ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, अब देखिए ए वेक्टर का जो मोड है वो कैसे निकलेगा। कोई भी वेक्टर का जब मोड मतलब मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन नहीं आएगा, खाली उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को उस वेक्टर का कंपोनेंट जानना है कि कितने कंपोनेंट्स है, 3, एक्स ए वाई ए जेड, और उसके कंपोनेंट्स लेंगे हम लोग। खाली कंपोनेंट ले लिए, एक्स का स्क्वायर कर दिए, और वाई कंपोनेंट है वो ए वाई का स्क्वायर किए, जेड कंपोनेंट है ए जेड उसका स्क्वायर किए, और होल रूट ओवर कर दिए। तो ये क्या हो गया, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके कंपोनेंट के स्क्वायर का रूट ओवर होता है। ओके, ये याद रखिए। यहाँ पे अगर बी वेक्टर होता तो बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर का रूट ओवर हो जाता। अब देखिए किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आप लोग सीख गए। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। ओके, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए उस वेक्टर का, उस ए का केप निकालेंगे। कोई भी वेक्टर दिया हुआ है उसका केप कैसे निकालेंगे। केप का फॉर्मूला होता है वही वेक्टर बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो ये है, नीचे पुट कर दिए हम लोग। वो वेक्टर तो हम लोग जानते हैं। उस वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, तीनों कंपोनेंट्स के द्वारा डिनोट किया जाता है। ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के के। इस वेक्टर में 3 कंपोनेंट्स ऐड हैं, इसलिए यहाँ पे कंपोनेंट्स के फॉर्म में इस वेक्टर को लिखा गया है। ओके, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स कैसे किया जाता है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्या होता है, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। ओके, देखिए स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डेफिनेशन पहले बताते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर गिव्स द स्केलर क्वांटिटी। कोई भी 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो वो क्या देता है, गिव्स द स्केलर क्वांटिटी। वो एक स्केलर क्वांटिटी देता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं देता है। तो क्या है देखिए, ए वेक्टर डॉट डॉट वाइज लिखा जाता है, डॉट बी वेक्टर की है तो क्या दिया, एक वेक्टर नहीं दिएगा, एक स्केलर देगा। यहाँ पे जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की है तो मान लीजिए यहाँ पे कितना आया, मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर नहीं आएगा, वेक्टर नहीं आएगा, एक गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, सी वेक्टर नहीं आएगा, यहाँ पे ए बी आएगा और कोस थीटा आएगा। ओके, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं आपको ए बी कोस थीटा कैसे आया। कोई भी 2 वेक्टर का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उस वेक्टर का पहले वाले वेक्टर ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का मतलब उस वेक्टर का मोड, वो क्या होता है, उसका मोड जब निकालते हैं तो वो उसका मैग्नीट्यूड देता है। मैग्नीट्यूड मतलब मोड ऑफ दैट वेक्टर, वेक्टर का मोड ही उसका मैग्नीट्यूड है। तो इस वेक्टर का मोड इक्वल्स टू क्या हो गया, कितना आ गया, ए आ गया। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लिया जा रहा है, वेक्टर हट जाएगा, केवल और केवल उसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए ए है, बी वेक्टर का मान लीजिए मैग्नीट्यूड बी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज खाली है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ओनली बी, नोट वेक्टर नहीं होगा, ऊपर डायरेक्शन नहीं डिनोट किया जाएगा। अब हम लोग ए वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मोड डॉट बी वेक्टर का मोड। ठीक है, ये हम किए नहीं है, ए वेक्टर का मोड डॉट बी वेक्टर का मोड इंटू कोस थीटा। ए वेक्टर का मोड का वैल्यू कितना है, ए है, इसलिए यहाँ पे ए पुट किए, बी वेक्टर का मोड का वैल्यू बी है, बी पुट किए, और कोस थीटा रहा। कोस थीटा कहाँ से आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये जो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ क्या होगा, एंगल होगा, वही एंगल यहाँ पे कोस थीटा लिखा जा रहा है। देखिए थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल है, किसके बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो ये जिस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है उन वेक्टर का एंगल को यहाँ पे कोस थीटा लिखा जाता है, और वो होता है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, मोड से निकलता है, मोड कर दिए उस वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड निकल गया। और मैग्नीट्यूड कितना है इसका, ए है, वेक्टर नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड में वेक्टर नहीं आता, केवल और केवल उसका कितना क्वांटिटी है। मान लीजिए ए इक्वल्स टू 5 मीटर है, बी इक्वल्स टू 3 मीटर है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट को डॉट द्वारा डिनोट किया जाता है। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी है ये, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कीजिए या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कीजिए, दोनों एक ही बात होता है। ओके,
मतलब समझ में आ रहा है? ए और बी के बीच में जो एंगल होगा, बी और ए के बीच में एंगल सेम होगा। ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड करिए या फिर बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड करिए, एक ही बात है, ठीक है। 5 गुना 4 करिए या फिर 4 गुना 5 करिए, दोनों में 20 आंसर आएगा। तो इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कोम्यूटेटिव होता है। अब देखिए इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। अगर दो इक्वल वेक्टर लिया जा रहा है, दोनों पैरेलल हैं। इक्वल वेक्टर मतलब क्या, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम और दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री, उसको कहते हैं इक्वल वेक्टर। 0 डिग्री मतलब कोस 0 आएगा, कोस 0 मतलब कितना आ जाएगा 1। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का भी ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। कोस 0 कितना हो गया, कोस 0 1 हो गया। तो कोई भी सेम वेक्टर का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। उसका मैग्नीट्यूड कितना है, खाली ए है और इसका स्क्वायर हो गया। ओके, यहाँ पे क्या नहीं हुआ, जैसे वहाँ पे ए भी अलग अलग था इसलिए ए भी कोस थीटा आ रहा था, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। किस लिए, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब देखिए हम लोग नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट किए, ठीक है। अब हम मतलब डॉट प्रोडक्ट का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड पुट करके हम लोग कर दिए कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, पुट कर दिए। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी लेके पुट कर दिए। लेकिन अब हम लोग सारे कंपोनेंट्स लेके करेंगे। कोई भी वेक्टर का 3 कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग में, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग में, एक जेड एक्सिस के। तो अब हम वेक्टर के पूरे फॉर्म को लिख के डॉट प्रोडक्ट करेंगे। वहाँ पे हम लोग खाली मैग्नीट्यूड लेके कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में उस वेक्टर को लिखेंगे। उसके बाद उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो अब देखिए ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के के। बी वेक्टर का बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के लिख दिए हम लोग बी वेक्टर को। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ए लिख दिए, ए वेक्टर डॉट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बी वेक्टर को लिख दिया अच्छे से। अब ए 3 बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तीन टर्म आएगा। ए जब इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 टर्म आएगा। ए जब इन 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 टर्म। इसलिए कितने टर्म्स आ गए, 9 टर्म्स आ गए। तो इन 9 टर्म्स को हम लोग यहाँ पे सारे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी हम लोग जो कि यूज करेंगे, और वो प्रॉपर्टी हैं क्या, देखिए। पहला आ गया ए एक्स इंटू बी एक्स, ये तो सेम ऐसे रहेगा। आई केप डॉट आई केप, इसका आई केप और इसका आई केप क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। तो ये आई केप जे केप के केप पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, वो क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। पीछे जाके आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में, यूनिट वेक्टर्स अगर नहीं समझ में आया हो, यूनिट वेक्टर्स हैं। ओके, आई केप डॉट आई केप अब हम बता रहे हैं, उसके बाद इसमें पुट करेंगे वो वैल्यूज। ओके, तो पहले हम बता देते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, आई केप जे केप के केप आर यूनिट वेक्टर्स। जब हम सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो वो 1 होता है, आपको याद रखना है। और जब अलग के साथ अलग यूनिट वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट में आते हैं तो 0 हो जाता है। इसका मतलब आई केप डॉट आई केप 1 होगा, जे केप डॉट जे केप 1 होगा, के केप डॉट के केप 1 होगा। सेम अगर रहेगा तो डॉट में 1 हो जाएगा। अगर अलग अलग रहेगा, आई जे या फिर आई के या फिर जे आई जे के या फिर के आई के जे, इस तरीके से होगा डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा। अगर आई आई जे जे के आया तो 1 होगा। तो यही पुट करेंगे हम लोग, कौन से में, ये जो हम लोग निकाले हैं मल्टीप्लाई किए हैं इन टर्म्स में पुट करेंगे। आई डॉट आई 1 हो जाएगा, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। केवल और केवल ये 3 टर्म बचेंगे और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो इन 3 टर्म्स को हम लोग लिख दिए, कितना, ए एक्स बी एक्स इतना, ए वाई बी वाई, जे डॉट जे, ए जेड बी जेड, के डॉट के। तो हम लोग अब इसको 1 पुट किए, इसको भी 1, इसको भी 1, तो कितना आ गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को जो मल्टीप्लाई किए, मतलब ये क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू कितना आ गया, ये इतना आ गया। कब, जब हम लोग कंपोनेंट्स के आकार में मल्टीप्लाई किए तब। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट के सारे आपको याद करने हैं, कर लीजिएगा। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट में दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या हो जाते थे, मल्टीप्लाई हो जाते थे। क्रॉस में क्या होता है, डेफिनेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज डिफाइंड एज ए सिंगल वेक्टर। वहाँ पे क्या होता था, डॉट में 2 वेक्टर जब डॉट करते थे तो एक स्केलर क्वांटिटी
देता था। ओके, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज ए सिंगल वेक्टर, वो क्या करता है, दो वेक्टर एक सिंगल वेक्टर प्रोवाइड करता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किए तो वो क्या आएगा, एक वेक्टर ही आएगा, सी वेक्टर हो या डी वेक्टर हो, कोई भी नाम दे दीजिए, वो एक वेक्टर प्रोवाइड करता है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में जो डायरेक्शन है वो कितना है, थीटा है। और ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन, वेक्टर ए क्रॉस बी करेंगे तो एक वेक्टर आएगा, कोई वेक्टर का डायरेक्शन होता है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन है। कैसे निकलता है ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन, पहले बता रहे हैं। देखिए ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो पहले कौन सा वेक्टर हम लोग लिए हैं, ए, तो जो पहले लिए रहेंगे उस वहाँ से हम लोग यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल पुट करेंगे, जो कि आप लोग पहले पढ़े हुए हैं। राइट हैंड थंब रूल के अनुसार जो वेक्टर पहले रहेगा वो वेक्टर से हम लोग उस वेक्टर की तरफ जाएंगे जो दूसरे नंबर में है। तो इधर गए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे क्रॉस किए, क्रॉस मतलब क्या किए, मोड़ दिए, क्रॉस किए, तो ये जो अंगूठा है इसका डायरेक्शन किधर रहा, ऐसे क्रॉस किए तो अंगूठा का डायरेक्शन किधर रहा, ऐसे क्रॉस किए, क्रॉस कर दिए तो अंगूठा का डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहा। इसका मतलब ये अंगूठा का डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर सी वेक्टर या फिर ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन, वो किधर आ गया, एक्स एक्सिस से चला गया वाई एक्सिस की तरफ, इधर मोड़ दिए तो वो चला गया वाई एक्सिस के तरफ। अब वाई एक्सिस के लॉन्ग में हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला है ए, इसको याद करिएगा आप, होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट, जैसे वहाँ होता था बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन, वहाँ कोस थीटा लिया जाता था, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, साइन थीटा लिया जाएगा इनटू एन कैप, यहाँ पे एक डायरेक्शन आएगा, वहाँ पे एक ऐसे आता था लेकिन एन कैप नहीं आता था, यहाँ पे एक एन कैप आएगा। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, और इसका डायरेक्शन किधर रहता है, जिस वेक्टर को क्रॉस किया जा रहा है वो वेक्टर दोनों जिस प्लेन में होते हैं उस प्लेन को परपेंडिकुलर करके रहता है ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन कौन सा है, ए है एक्स वाई प्लेन, तो इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, ऊपर मतलब समझ रहे हैं कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, ऊपर मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग में। ओके, एक्स वाई जेड के लॉन्ग में आ जाएगा ए वेक्टर इस प्लेन का परपेंडिकुलर, जेड मतलब इस प्लेन के ऊपर आ जाएगा, और जब ऊपर ये डायरेक्शन आ गया एन कैप है वही। ओके, यूनिट वेक्टर है, दिस वेक्टर मीन्स दिस डायरेक्शन, दिस इज ए डायरेक्शन एंड दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, ये जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है इस जेड एक्सिस को, इस प्लेन को, मतलब जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर है, प्लेन को परपेंडिकुलर है मतलब जेड एक्सिस के तरफ है, जेड एक्सिस के एलोंग में है। अब आ गया एन कैप, यहाँ पे जरूर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है, इसको लिखना ज़रूरी है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर व्हिच डायरेक्टेड एलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन, प्लेन के प्रति परपेंडिकुलर होकर रहता है इसका डायरेक्शन, प्लेन के प्रति जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है वही होता है इस जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना आता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है, चाहे वो आई कैप का हो, चाहे जे कैप का हो, चाहे के कैप का हो, चाहे यहाँ पे जो एन कैप आ रहा है, यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब मोड का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। राइट हैंड थंब रूल बता दिए, ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए और बी इधर चला जाएगा, ए से ए क्रॉस बी हो जाएगा और इधर चला जाएगा सी का डायरेक्शन। अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो कैसे होगा, देखिए उल्टा, बी से लेंगे हम लोग, किधर से लेंगे, बी से लेंगे, बी क्रॉस ए करेंगे मतलब इधर चला आएगा, ऐसे बी क्रॉस ए, तो ए जो है डायरेक्शन किधर चला जाएगा, ये जो बी क्रॉस ए करेंगे तो ये डायरेक्शन इधर चला जाएगा, माइनस वाई एक्सिस, ऊपर वाई एक्सिस की तरफ नहीं रहेगा, माइनस वाई एक्सिस की तरफ होगा। ओके, अब देखिए बी क्रॉस ए, बी ए साइन थीटा एन कैप, ठीक है, सी वेक्टर है ये, इसको हम लोग नाम दिए बी क्रॉस ए वेक्टर को क्या नाम दिए, सी वेक्टर आ रहा है। अब देखिए बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन इधर आ रहा है, जैसे हम बता दिए इधर करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ऐसे है ना, बी क्रॉस ए तो ऐसे होगा। ओके, नीचे की तरफ रहेगा। ओके, किधर रहेगा, बी क्रॉस से नीचे की तरफ रहेगा। आपको अगर समझ में नहीं आया तो और एक बार बता दे रहे हैं, देखिए
बी वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, हम लोग को करना क्या है, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, ठीक है। बी से हम लोग ए की तरफ आ जाएंगे। जब हम लोग बी से ए की तरफ आ गए तो ये डायरेक्शन किधर दिखा रहा है, नीचे तरफ दिखा रहा है। ऊपर दिखाता तो पॉजिटिव एक्सिस में होता है, नीचे दिखा रहा है तो किसका मतलब, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव एक्सिस में आ रहा है, वाई एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस में आ रहा है, ठीक है। ऐसे किया जाता है, ओके। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको थोड़ा दिक्कत होगी, आप खुद से करके देखिए तभी हो पाएगा। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ए क्रॉस बी, जैसे वहाँ पे ए वेक्टर एक कम्यूटेटिव नहीं होता है, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस सी। चाहे आप ए क्रॉस बी कर दीजिए या फिर बी क्रॉस सी कर दीजिए, दोनों बराबर नहीं होता है। ए क्रॉस बी करेंगे तो वो क्या आता है, ए बी साइन थीटा इनकेफ होता है, बी क्रॉस सी करेंगे तो बी ए साइन थीटा इनकेफ होता है। इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है, देखिए वहाँ पे क्या होता था, आई डॉट आई वो 1 होता था, जे डॉट जे 1 होता था, लेकिन यहाँ पर आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस आई सेम वेक्टर का जो क्रॉस है वो क्या होगा, 0 होगा, उल्टा हो रहा है, ठीक है। आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के, इसका वैल्यू 0 आ रहा है। इसका मतलब सेम वेक्टर को अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। एक ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करेंगे तो वो क्या देगा, 0 देगा। मान लीजिए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो वो भी 0 ही देगा। अब देखिए परपेंडिकुलर वेक्टर्स कैसे आ रहे हैं। अगर अलग अलग वेक्टर्स को अगर हम, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इनको भी तो वेक्टर्स ही कहा जाएगा ना, आई केप क्रॉस जे केप, अगर ये अलग वेक्टर्स हैं, आई जे दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इसलिए इनको परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहा जा रहा है। आई क्रॉस जे किया जा रहा है तो वो क्या देगा, के देगा। आई क्रॉस जे, देखिए वही चीज़ है, आई जे को क्रॉस करेंगे तो वो क्या देगा, आई और जे को क्रॉस करेंगे तो वो ऊपर की ओर आ रहा है, ऊपर क्या है, जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस मतलब के केप, तो वो ऊपर की ओर के केप आ रहा है। जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के करेंगे तो किधर आएगा, आई केप, ठीक है। जे क्रॉस के करेंगे तो वो क्या आएगा, आई केप आ जाएगा, इधर आ जाएगा आई केप इस तरफ। जे क्रॉस के करेंगे तो आई केप आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो इधर के है, के मतलब ऊपर की डायरेक्शन में, के क्रॉस आई करेंगे तो जे केप आ जाएगा, ओके। के क्रॉस आई करेंगे तो जे केप की तरफ आएगा। जे क्रॉस आई करेंगे तो आई क्रॉस जे किए तो के, और जे क्रॉस आई किए तो माइनस के। आप लोग कर करके देखिएगा, माइनस में नेगेटिव एक्सिस में आएगा। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि आप याद कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, आई जे के एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, आई जे के एक क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर इस तरीके से रहा आई जे के, अगर इस तरीके से डायरेक्शन रहा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इधर गया एंटी क्लॉकवाइज मतलब डायरेक्शन अगर इस तरफ गया तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो आई क्रॉस जे मतलब ये क्या है, क्लॉकवाइज आ रहा है, आई क्रॉस जे किए तो वो के देगा। आई जे करेंगे तो के देगा, जे के करेंगे तो आई देगा, के आई करेंगे तो जे देगा, ये कन्फर्म है। अगर आई जे करेंगे आई के देगा, के जे करेंगे आई देगा, जे के करेंगे आई देगा, और अगर आई आई करेंगे 0 हो जाएगा। सेम वेक्टर का क्रॉस 0 हो जाएगा। तो आई क्रॉस जे कर रहे हैं यहाँ पे, तो आई जे क्लॉकवाइज में आ रहा है इसलिए प्लस के होगा। लेकिन जे आई मतलब इस तरफ चला गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, जे आई मतलब के होगा लेकिन माइनस के हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज की वजह से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, ओके। एंटी क्लॉकवाइज की वजह से क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, माइनस आ रहा है। के जे मतलब इधर भी गया नेगेटिव, इधर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए माइनस आई आएगा। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग नॉर्मल दो वेक्टर्स को लेके उनके मैग्नीट्यूड्स को रख के क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए। बस डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो भी डायरेक्शन रहेगा उसको क्रॉस करके, जैसे आई केप और जे केप, यहाँ पर मान लीजिए ए क्रॉस बी कर रहे हैं। ए वेक्टर का डायरेक्शन है आई केप और बी वेक्टर का डायरेक्शन है जे केप, तो आई क्रॉस जे कर दिए तो रिजल्ट कितना आ गया, के केप। तो ए क्रॉस बी मान लीजिए का जो रिजल्ट वेक्टर है मान लीजिए सी केप, तो सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, के केप हो जाएगा। तो दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन को क्रॉस करेंगे और जो आएगा वो
उस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो इस तरीके से वेक्टर्स के डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करके हम लोग जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन है या फिर यूनिट वेक्टर है वो हम लोग निकाल लिए। तो इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स को लेके चेक करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम लोग क्रॉस करेंगे और देखेंगे। रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ए वेक्टर इक्वल्स टू आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर मतलब बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तीनों कंपोनेंट्स लिख दिए। अब देखिए कैसे किया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। डिटर्मिनेंट पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपको लिखना है, जो कि आप पहले डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे और 10th क्लास में भी रहा है डिटर्मिनेंट। तो देखिए कैसे किया जाता है। दो वेक्टर्स का क्रॉस करना है। क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है। तीनों के डायरेक्शन देखना है। ठीक है, पहले फर्स्ट आपको करना क्या है, दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन को देखना है। डायरेक्शन मतलब ए वेक्टर का डायरेक्शन तीनों एक्सिस के अलोंग में दे रहा है कंपोनेंट के अनुसार। ए एक्स का आई कैप की तरफ, ए वाई का जे कैप, ए जेड का के कैप। 3 डायरेक्शन आ रहा है यहाँ पे, एक डायरेक्शन नहीं आ रहा है। कंपोनेंट 3 है इसलिए 3 कंपोनेंट का डायरेक्शन यहाँ पे दे रहा है। ए एक्स का डायरेक्शन, ए वाई का, ए जेड का। ए वेक्टर में ही ये तीनों का अलग अलग डायरेक्शन आ रहा है। तो आई कैप, जे कैप, की कैप तीनों में है, तो हम लोग आई कैप डायरेक्शन, जे कैप डायरेक्शन, के कैप दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन पहले लिख दिए। अब देखिए कोएफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है, आई कैप के साथ ए वेक्टर में आई कैप के साथ क्या है उसको लिखेंगे, जे कैप के साथ क्या है उसको लिखेंगे। पहले ए वेक्टर के लिखेंगे, फिर उसके बाद बी वेक्टर के लिए। ए वेक्टर के लिए आई कैप के साथ कितना है ए एक्स, जे कैप के साथ कितना है ए वाई, के कैप के साथ कितना है ए जेड, लिख दिए। अब बी वेक्टर का आई कैप का देखेंगे। आई कैप के साथ बी वेक्टर में बी एक्स है, जे कैप के साथ बी वाई है, के कैप के साथ बी जेड है, इसीलिए हम लोग लिख दिए। अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट ऐसे कर देना। कंपोनेंट लिखने के बाद पहले डायरेक्शन, फिर कंपोनेंट दोनों वेक्टर का किसके साथ देखेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप का जो कंपोनेंट है वो लिख दिए। उसके बाद हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं देखिए, यहाँ पे पहला वाला जो डायरेक्शन रहेगा वो लिख देंगे। उसके बाद फिर एक ब्रैकेट, इसको पहला वाला डायरेक्शन से नीचे की तरफ और इसके इधर, ये दोनों साइड हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। और बचा कितना, ये 4 बचा। ये 4 का हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। क्या होता है, ए वाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ए वाई बी जेड माइनस इन दोनों का बी वाई ए जेड, वही है ए वाई बी जेड माइनस बी ए जेड बी वाई। ये दोनों माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। अब माइनस ही होगा यहाँ पे, माइनस दूसरा वाला डायरेक्शन जे कैप। अब जे कैप से नीचे की तरफ मत लेना और इस ऊपर मत लेना, ये दोनों छोड़ दीजिए। बचा ए और ए, अब इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ए माइनस बी एक्स ए जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस, अब प्लस ही लेना है यहाँ पे। तीसरा डायरेक्शन ले लीजिएगा के कैप, अब ब्रैकेट कर दीजिए। अब देखिए इसके नीचे की तरफ, इधर ऊपर, ये दोनों छोड़ दीजिए। अब बचा ये 4 टर्म, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये दोनों ए एक्स बी वाई लिख दिए माइनस बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। अब ये क्या आ गया, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है वो आ गया। अब आई कैप के साथ ए वाला कंपोनेंट है, जे कैप के साथ ए वाला कंपोनेंट है, के कैप के साथ ए वाला कंपोनेंट है। आई कैप के साथ जो है, अब देखिए ए क्रॉस बी का जो क्रॉस है वो क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, वो है सी वेक्टर। तो ये क्या है, सी वेक्टर है ये पूरा। ठीक है, सी वेक्टर का 3 कंपोनेंट आ गया। जैसे ए वेक्टर का कंपोनेंट था 3 कंपोनेंट, ए एक्स ए वाई ए जेड, आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ। इसी तरीके से सी वेक्टर का ये 3 कंपोनेंट है, आई कैप के साथ, जे कैप के साथ और के कैप के साथ। आई कैप के साथ क्या है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, और जे कैप के साथ क्या है, माइनस रहेगा, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, माइनस नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो माइनस नहीं कंसीडर किया जाएगा, खाली वाला कंपोनेंट ही कंसीडर किया जाएगा। वो है ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। के कैप के साथ क्या है, ए एक्स बी वाई माइनस ए एक्स बी वाई लिख दिए। ये तीनों क्या है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। किसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या फिर सी वेक्टर का तीनों कंपोनेंट हैं। तो कंपोनेंट
कैसे निकल गए? रिजल्टेंट वेक्टर कौन है? सी वेक्टर का कंपोनेंट्स आ गया। समझ में आया आपको? अच्छा देखिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल। अब नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे लॉज ऑफ मोशन के ऊपर, पहला लेक्चर शुरू होगा। ओके, थैंक यू टू ऑल।